हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत के हर व्यक्ति को चिंता में डाल देगा। हमारा शेयर बाजार नीचे गिरता जा रहा है और इस गिरावट का असर सीधा हमारी जनता की पूंजी पर पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट को एक बैरोमीटर कहा जाता है जो एक देश की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। लेकिन जब ये मार्केट गिरता है तो इसका असर सिर्फ बड़े इन्वेस्टर तक सीमित नहीं होता, बल्कि छोटे और नए इन्वेस्टर जो कोविड के बाद मार्केट में आए हैं वो सभी इस क्राइसिस का सामना करते हैं। क्या रीजंस हैं स्टॉक मार्केट की गिरावट के? क्या पॉलिसीज हैं इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल? और पीएम मोदी का क्या रिस्पॉन्स है इस मार्केट क्राइसिस पर? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में। चलिए इसे शुरू करते हैं। शेयर मार्केट की गिरावट एक सीरियस कंसर्न है, लेकिन इसका इम्पैक्ट समझने के लिए हमें इस प्रॉब्लम के पीछे के कारणों को समझना होगा। पहले हम समझेंगे ग्लोबल रीजन्स क्या हैं। ग्लोबल स्लोडाउन, पेंडेमिक के बाद से दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है जो इंडियन मार्केट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक्स ने ग्लोबल लिक्विडिटी को इम्पैक्ट किया है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर भी इसका एक रीज़न है। इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। इंडिया एक मेजर ऑयल इंपोर्टर होने के नाते इन्फ्लेशनरी प्रेशर का सामना कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे डोमेस्टिक रीजन्स क्या हैं इसके। पॉलिसीज जैसे कि जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बाद एमएसएमई और इनफॉर्मल सेक्टर्स अब तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करते हैं। स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी की कमी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वीकन करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स का इम्पैक्ट भी है इसमें। कोविड के बाद नए इन्वेस्टर्स ने अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगाई, लेकिन स्टॉक की वॉलेटिलिटी ने उनका पूरा पोर्टफोलियो रेड कर दिया। बिगनर इन्वेस्टर्स जो बिना नॉलेज के स्पेकुलेशंस करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। ये गिरावट सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का नुकसान है जिसने अपने सपने स्टॉक मार्केट के जरिए पूरे करने की सोच की थी। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो इसका एक बड़ा प्रॉमिस था कि ये इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में स्टेबल करेगा, लेकिन इस डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? इसमें डीमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्ट और वर्सेस रियलिटी आज हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट था इसका कि ब्लैक मनी का सफाया किया जाएगा। दूसरा, डिजिटल पेमेंट्स और कैशलेस इकोनॉमी का प्रमोशन होगा। लेकिन रियलिटी क्या रही? कैश क्रंच के कारण लोगों का कंजप्शन और स्पेंडिंग पावर कम हो गई। इस यहाँ पर इनफॉर्मल इकोनॉमी जो जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूटर है उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ही हो गया। जानते हैं पब्लिक वेल्थ डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, जो स्मॉल बिजनेसेस और रूरल हाउस होल्ड्स के कैश रिजर्व से वेस्ट हो गए। लोगों की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और सेविंग्स हैबिट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। थर्ड, हम समझेंगे फाइनेंशियल सिस्टम पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा इसका। जब डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कॉन्फिडेंस शेक हो गया, एमएसएमई अब तक लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना कर ही रही है और डीमोनेटाइजेशन का असर डायरेक्टली आपके शेयर बाजार और पूंजी पर देखा जा सकता है। जब देश का शेयर बाजार क्राइसिस में है और लोगों की पूंजी रिस्क में है, तब लीडरशिप का रोल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पीएम मोदी के सिंबॉलिक जेस्चर्स जैसे रिलीजियस ट्रिप्स पब्लिक सेंटिमेंट्स को अपील करते हैं, लेकिन क्या ये इकोनॉमी के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं? रिलीजियस प्लेसेस के विजिट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज के बीच का गैप जनता को कंफ्यूज कर रहा है। पीएम मोदी अभी तक शेयर मार्केट क्रैश के इशू पर पब्लिक स्टेटमेंट देने में फेल हुए हैं। लोगों को लीडरशिप से एक रोड मैप की उम्मीद है जो अब तक नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर पीएम की साइलेंस काफ़ी क्रिटिसाइज हुई है। रिटेल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट सिर्फ मार्केट की रिकवरी से ही वापस आ सकता है। लोगों को उम्मीद है कि लीडरशिप इकोनॉमिक क्राइसिस को सीरियसली एड्रेस करे और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। शेयर बाजार और जनता की पूंजी को बचाने के लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? फर्स्ट, पॉलिसी रिफॉर्म्स हो सकते हैं जैसे टैक्स सिंप्लीफिकेशन, जीएसटी रिफॉर्म्स और प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है। दूसरा ये कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स भी यहाँ पे बनाई जाए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज स्केल फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए। लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर बिल्डिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी लीडरशिप को मार्केट स्टेबिलिटी के लिए क्लियर स्ट्रैटेजीज प्रेजेंट करनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है।
अगर सही कदम उठाए जाएं तो शेयर मार्केट सिर्फ रिकवर ही नहीं करेगा बल्कि नए इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। शेयर बाजार के गिरावट के रीजंस ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों हैं। लीडरशिप की एब्सेंस और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी नए इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। सॉल्यूशंस में ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज और इन्वेस्टर एजुकेशन को फोकस करना होगा। आपके क्या विचार हैं इस पूरे टॉपिक पर कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।